सेक्शन ए में एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन A1 A1 का कौन सा फर्स्ट सेकंड थर्ड? रूही A1 का कौन सा है? तीन है ना उसमें? अच्छा कोई नहीं है, सब लोगों के बन गया A1 के तीनों। यस हाँ Yes, सेक्शन sir. फॉर्मूला है, बस पोजीशन वेक्टर्स लेके बहुत इजीली इसके आंसर्स आ जाएंगे, जो भी प्रूव करना है वो हो जाएगा। फिर उसके बाद सेकंड A2 A3 A4 A5 Doubt. Yes, sir. Doubt. A5 में let one vertex of the cuboid whose faces are parallel to the coordinate planes. Okay, is this? And if midpoint of one of the edge is 0, 0, 0, then find all possible total surface area of cuboid. तो टोटल सरफेस एरिया के लिए हमें क्या चाहिए होगा? उस क्यूबॉइड की साइड लेंथ चाहिए होगी। तो क्यूबॉइड की साइड लेंथ चाहिए होगी तो थोड़ा इमेजिन करो ना तुम लोग कि let one vertex of the cuboid whose faces are parallel to the coordinate planes is 1, 2, 3, and उसके बाद if midpoint of the one of the edge is 0, 0, 0, then find all possible total surface areas of cuboid. सोच नहीं पाओगे क्या? सर उसमें एक एक क्यूबॉइड बन रहा है। जैसे क्यूबॉइड में प्लेन्स जो है इसके पैरेलल है, ठीक है, कोऑर्डिनेट प्लेन्स के पैरेलल है, मतलब एक साइड एक फेस उसका ये होगा, एक ये होगा एंड एक ये होगा, ठीक। और ये ओरिजिन बोला गया है कि एक पॉइंट का है मिड पॉइंट, मतलब एक जो एज होगी उसकी साइड लेंथ उसका मिड पॉइंट है, ठीक है। तो ऐसा कुछ क्यूबॉइड रहेगा यहाँ पे, पीछे की तरफ भी थोड़ा सा उसका पार्ट आ रहा होगा। ये इस तरीके का रहेगा। जनरली हम क्या करते थे, ओरिजिन को ही उसका एक वर्टेक्स लेते थे, अब ऐसा नहीं होगा। और ये कोऑर्डिनेट जनरल ये कोऑर्डिनेट होगा हमारा 1, 2, 3। अगर हम ज्योमेट्री को ध्यान से देखेंगे तो ये 1, 2, 3 होगा, ठीक है। तो ये 1, 2, 3 होगा। ये साइड लेंथ कितनी होगी, मान लो पूरी इसकी एज कितनी है क्यूबॉइड की, a है, तो ये वाली साइड लेंथ यहाँ पे हो जाएगी a/2 हो जाएगी, ये a/2 हो जाएगी। फिर उसके बाद इसके कोऑर्डिनेट्स जो आएंगे ये एक्स एक्सिस ले लेते हैं a/2, 0, 0, ठीक है। अब इसको नाम दे देते हैं a और इसको नाम दे देते हैं b। तो क्या AB यहाँ पे फेस डायगोनल रहेगा क्या? फेस डायगोनल रहेगा। AB यहाँ पे फेस डायगोनल रहेगा। यहाँ पे क्यूबॉइड कैसा है, एक एज ऐसे आ रही होगी जिसमें ओरिजिन उसका मिड पॉइंट रहेगा, कुछ पार्ट पीछे रहेगा, कुछ पार्ट आगे रहेगा, ये रहेगा, ठीक है। तो ये वाली साइड लेंथ a/2, तो AB उसका बॉडी डायगोनल, सॉरी कौन सा डायगोनल रहेगा, फेस डायगोनल। तो क्या AB की लेंथ हम √2a बोल सकते हैं ना, क्योंकि ये a, तो पाइथागोरस से AB √2a बोल सकते हैं। एंड एक डिस्टेंस फॉर्मूले से हमें मिल जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूले से मिल जाएगा कि नहीं, AB क्या आ जाएगा, वो a/2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √2 इंटू a। क्या यहां से a नहीं निकल जाएगा, बोलो, यहां से a मिल जाएगा। एंड एक बार a हमें मिल गया तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड
तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 6 इंटू ए स्क्वायर। हर एक फेस का एरिया टोटल 6 फेसेस है 6 इंटू ए स्क्वायर, ये टोटल सरफेस एरिया आएगा। एंड फिर उसके बाद लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल, लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल कितनी होगी √3 इंटू ए। क्लियर? यस सर। और यही कोऑर्डिनेट 1 2 3 आएगा। ये ध्यान रखना, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, ऊपर में पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एंड इधर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई। तो यही पे वो कोऑर्डिनेट उसका कैसा आने वाला है पॉजिटिव। अगर हम इसको 1 2 3 देते तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव होना चाहिए था पीछे वाले में, लेकिन ऐसा नहीं है, तो यही होगा। तो इस तरीके से हाइट। सर हाँ बोलो। सर डायरेक्टली उस 1 2 3 कोऑर्डिनेट से उसकी साइड लाइन बता सकते हैं क्या 1 2 3 कोऑर्डिनेट से उसकी साइड लाइन आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी? ये क्लियर है सर क्या? वो 1 2 3 ये क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट? अनुरूप, अमोक, क्लियर है ये? हाँ सर। चलो फिर उसके बाद A6 तो हमने कल ही क्लास में किया है ना। फिर पार्ट टू सेक्शन ए, पार्ट 2 सेक्शन ए, A1 A2 डाउट Yes, sir. It's A2 में इमेजिन करना है OACD is a regular hexagon of side length 2 units in XY plane। अभी ये जो गिवन है वो XY प्लेन में है, एंड जो Z एक्सिस ऐसे तिरछा लिखा मतलब बेसिकली उस प्लेन के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ है, ठीक है। O being the origin and the OA taken along the X axis, ठीक है। A point P is taken on line, point P is taken on line parallel to Z axis to the center of hexagon at distance 3 units from O. If the positive in the positive direction of ZX, positive Z direction, then vertex then vector AP is, ठीक है। यहाँ पे देख लो साइड लेंथ इसकी क्या है 2 यूनिट्स है, तो हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो XY प्लेन में लाई कर रहा है उसके हम बता सकते हैं। जैसे ये XY प्लेन में अभी हेक्सागन है, जो Z एक्सिस आएगा वो एक्चुअल में इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, ऐसा है Z एक्सिस, ठीक है। अब इसमें हेक्सागन में ये A पॉइंट है, यहाँ पे ये B पॉइंट है, यहाँ पे C पॉइंट आएगा, यहाँ पे D पॉइंट है और यहाँ पे E पॉइंट है और ये O है, तो इनको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये साइड लेंथ कितनी है 2 है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स 2 0 0, इसके कोऑर्डिनेट्स इसके कोऑर्डिनेट्स इसके कोऑर्डिनेट्स हम बता सकते हैं, इसके तो 0 0 0 आ जाएंगे, ये उसका सेंटर रहेगा। फिर C के कोऑर्डिनेट्स कौन बताएगा? C के कोऑर्डिनेट्स वैसे हमें A के कोऑर्डिनेट्स की जरूरत थी एंड यहाँ पे इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स की जरूरत थी, बाकी के नहीं भी बता दिए जाएंगे तो चलेगा, बाकी का मतलब नहीं है। तो बस सेंटर के कोऑर्डिनेट्स बताओ, क्या ये यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा? बोलो। हाँ। ये साइड लेंथ 2 ये 2 ये 2, तो ये वाला कितना आ जाएगा बताओ? ये एंगल 60 डिग्री, ये 1, तो ये √3 आएगी। एक मिनट, हाँ ये √3 आ जाएगी। मींस इस सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स है ये 1 है, ये √3 है, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में 1 यूनिट्स एंड पॉजिटिव वाई में √3 यूनिट्स, तो 1 √3, 0। तो ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है, ये ए के कोऑर्डिनेट्स है, और हमें बोला गया पी पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है? सेंटर से पास होने वाली एक लाइन है, सेंटर से पास होने वाली एक लाइन है इस हेक्सागन के परपेंडिकुलर, जो कि Z एक्सिस के पैरेलल आ रही है, और हमें जाना कहाँ पे? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ Z एक्सिस। मान लो बाहर की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ Z एक्सिस है, तो P पॉइंट यहाँ पे कहीं होगा, जैसे ये मार्कर में ले रहा हूँ, इसका निब मैंने यहाँ पे रखा है सेंटर पे,
ठीक है, और ये वाला पार्ट जो होगा आगे का पार्ट वहां पे आएगा वो P पॉइंट, और कितने डिस्टेंस पे आएगा इससे 3। तो इसका मतलब P के जो कोऑर्डिनेट्स है x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट यही रहेगा, और z कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3, एंड a का जो है वो है a00, और इसमें AP वेक्टर अब बहुत इजीली निकल जाएगा। इमेजिनेशन था बस, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ P में से इसको, तो ये i के माइनस i कैप प्लस √3j कैप प्लस 3k कैप। क्लियर है? क्लियर है क्या बताओ? सर वहाँ पे ये ऑप्शन ही नहीं है। यस सर। वहां पे ये ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन ये रूट अच्छा वो डिस्टेंस वहां पे ओरिजिन से है, थोड़ा ध्यान भी दिया करो यार। मैंने गलती ये कर दी, मैंने इसी के अलोंग 3 डिस्टेंस लिया है, वो 3 एक्चुअल में कहाँ से है, ओरिजिन से है। थोड़े चेंजेस हो जाएंगे यहाँ पे, इसमें ये कोऑर्डिनेट इसका 3 नहीं होगा। फिर में जब तुम देखोगे ये P पॉइंट यहाँ पे ऊपर कहीं आ रहा होगा तो उसका ओरिजिन से डिस्टेंस 3 है, तो इसमें हमें राइट एंगल ट्राइंगल की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल की हेल्प लेनी पड़ेगी, ऐसी डायग्राम बनेगी कुछ। P पॉइंट यहाँ पे कहीं आएगा, तो ये डिस्टेंस एक्चुअल में 3 था, तो राइट एंगल ट्राइंगल ये 2 है, ये 3 है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे √5। इसका मतलब √5 डिस्टेंस आ रहे हैं। ये समझ में आ रहा है क्या? 2D में दिखा रहा हूं मैं। हाँ सर। एक्चुअल में ये था, ये हेक्सागन है मान लो इसके ऊपर, तो सेंटर से आए ऊपर की तरफ कितना डिस्टेंस आए ये नहीं पता है, जेड एक्सिस के अलावा। वो 3 जो डिस्टेंस था वो ओरिजिन से है। ठीक है, 3 जो डिस्टेंस था वो ओरिजिन से, मान लो इस कॉर्नर पे ओरिजिन है, तो और ये P पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे P पॉइंट आ रहा है, तो ये डिस्टेंस 3 है। ठीक है, हमें तो एक्चुअल में ये वर्टिकल डिस्टेंस चाहिए था, और हमें पता है कि सेंटर का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो उसमें पाइथागोरस लगा देंगे, ये 2 और इसकी हाइपोटेनियस 3, तो ये वाला जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये √5, मतलब √5 डिस्टेंस ऊपर की तरफ जाना है, तो इसमें ये √5 आ जाएगा। ठीक है, करो करो, इसमें दिमाग लगा, थोड़ा सा इमेजिन करो, कितने लोग कर पा रहे हैं? ठीक है, 15 लोग बस, बाकी के लोग क्या करो, जाओ MPL पे टीम बनाने की जगह पे यहाँ पे दिमाग लगाओ। ठीक है, आते हैं ना, चलो दिमाग से, बहुत दिमाग लगा रहे हो तो उधर कहीं लगाने के बजाय इधर दिमाग लगाओ, सोचो, थोड़ा सा इमेजिन करो। फिर उसके बाद इसमें A3 A4 आधे से लोग तो नींद में ही रहते पहली क्लास में। ठीक है, मजबूरी है उनकी, तो अपने इसके मारे है, वो आदत के मारे हैं। पार्ट 3 सेक्शन A1 यस सर। A2, अच्छा A1 ही। और ये ध्यान रखना, तुम्हें और बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है अगर तुम एडवांस को टारगेट कर रहे हो, तो मैंने कल देख लिया। ठीक है, तुम ये एक्सपेक्ट करते हो कि जो क्वेश्चंस मॉड्यूल में दिखे होंगे तो तुमने सॉल्व किए होंगे, वैसे के वैसे क्वेश्चन मिले, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, अभी तुम नहीं हो कहीं पे भी। ठीक है, ठीक है सार्थक, अनिकेत, यस सर। हाँ, तो तैयारी रखना अभी मेहनत करने की। मेंस के लिए नहीं कर रहे हो तुम प्रिपरेशन? इफ द सम ऑफ स्क्वायर, क्या है इफ द सम, मेरे को पढ़ना क्यों नहीं आता है। इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिस्टेंसेस of a point from the 3 coordinate axis with 36, then its distance from, ये मैंने बताया ना फॉर्मूला, एक पॉइंट है x y z, ले लो उसको, P पॉइंट है x y z। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस के उनके डिस्टेंसेस का सम कितना है,
36 एंड सम ऑफ द स्क्वायर्स है, तो x एक्सिस से जो डिस्टेंस आता है वो कितना होता है, अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, x एक्सिस से डिस्टेंस। ये फॉर्मूला उस टाइम पे मैंने लिखवा दिया क्वेश्चन जो लिया था उसमें, इसका स्क्वायर प्लस जो y एक्सिस से डिस्टेंस आएगा वो अंडर रूट x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, उसका स्क्वायर, एंड जो z एक्सिस से डिस्टेंस आएगा वो अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 36 है। तो यहाँ पे स्क्वायर वगैरह ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू 36। इसका मतलब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू 80। एंड इस पॉइंट का जो ओरिजिन से डिस्टेंस आएगा, ओरिजिन से डिस्टेंस कितना रहेगा इसका, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट 18 मींस 3 रूट 2। क्लियर? A2, Yes, sir. Yes, sir. A2, a line AB in the three-dimensional space makes an angle. क्या था, क्यों पूछा तुमने ये क्वेश्चन? हाँ, इसमें क्या था क्वेश्चन? पूछने के पीछे की वजह क्या है ये बताओ मेरे को, क्यों पूछा है तुमने ये क्वेश्चन? क्या था इसमें, ऐसी खास बात क्या है बताओ इस क्वेश्चन में जो तुमने पूछ लिया, जो तुम्हें नहीं समझ में आया? आंसर मैच नहीं कर रहा। आंसर मैच नहीं कर रहा, ऐसा हो रहा है क्या बाकियों के साथ? नो सर। नहीं सर, बाकियों का कर सर दिया पाई मैच? की वैल्यू पुट करनी पड़ती है तब हाँ? आंसर मैच होता है। पाई की वैल्यू पुट करी तो तब आंसर मैच होता है। पाई की वैल्यू, सर वो पीछे रेडियन में लिखा है। अच्छा पीछे रेडियन में लिखा, और ये किसमें सोच रहे, डिग्री में? ऐसे क्या पता, इस क्वेश्चन को तो पूछना ही नहीं था, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल बना रहा है, तो उसमें जो एल होगा cos 45 होगा, जो एम होगा cos 120 होगा, पढ़ लिया करो थोड़े से क्लास नोट्स, और एन ये होगा cos थीटा। हमें पता नहीं ना जेड के साथ कितना एंगल बना रहे, तो उसको थीटा ले लिया, और हमें ये पता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आ जाएगा यहाँ पे 1/2, cos 45 1/2, उसका स्क्वायर 1/2, cos 120 कितना होता है, 1/2 होता है कि नहीं, -1/2, उसका स्क्वायर आ जाएगा 1/4, और ये n स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो n स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4। एक मिनट, 1/2 1/2 माइनस ये 1/4, तो n इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस माइनस 1/2 है, एंड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ z एक्सिस बोला गया है, और एक्यूट एंगल है ना, एक्यूट एंगल, तो प्लस लेके चलेंगे तो n इज इक्वल टू 1/2 मींस थीटा इज इक्वल टू π/3। पीछे क्या दिया, यही दिया है सर। तो तुम लोग क्या Yes. क्या नहीं आ रहा था इसमें, क्या मैच नहीं हो रहा था पीछे? एक 30 डिग्री लिख रहा है, मैं मारूंगा तेरे को पकड़ के। 30 डिग्री होता है क्या, cos 1/2 60 पे होता है, क्या कर रहे हो? कभी में नींद में रहते हो सुबह सुबह तुम तो, या तो पूरी स्टार्टिंग से ही नींद ही ले रहे हो लग रहा है, 11 से ही। क्या मैं भी तो देखो ऐसा क्या दिया है पीछे, कहाँ गया पार्ट 3 सेक्शन ए? सर 1.05। हाँ 1.0, अब तुम करो ना उसको, 3 को डिवाइड, 5 को डिवाइड करो 3 से, इतना भी नहीं कर सकते हो क्या? तुम्हें क्या सीधा π/3 दिखना चाहिए था क्या वहां पे? थोड़ा सा ऑप्शन देखो, देख के तो बोला करो ना वहां पे, क्या करना था इसके पास, सिंपल 3.14 लेना था, 3 से डिवाइड करना था। ठीक है, उसके बाद A3 डाउट सर A3 to if the lines whose direction cosines are given by, if the lines whose direction cosines are given by AL plus BM plus CN is equal to 0,
NFMN plus GML plus HLM is equal to 0 और परपेंडिकुलर, देन अच्छा ये परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा? 0 0 0 आएगा। 0 ये क्या क्या दिया है? If the lines whose direction cosines are given by this are perpendicular, तो यहाँ से उनके डायरेक्शन कोसाइंस हमें मिल रहे हैं और वो परपेंडिकुलर है। एक कुछ तो मिसिंग है इसमें, इसमें मिसिंग ये है लाइन इफ द लाइंस whose डायरेक्शन कोसाइंस आर LMN, ऐसा कुछ तो है उसमें। डायरेक्शन कोसाइंस LMN are given by this, ठीक है, ये इस तरीके से गिवन है, वो परपेंडिकुलर है। मैं कुछ तो मिसिंग है डाटा, मतलब कुछ तो लाइक एक आध लाइन मिसिंग है मेरे, इसमें भी वही लिखा हुआ, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है और नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन ये तो नहीं है क्योंकि यस सर। लग ही रहा है, वो पढ़ के ही लग रहा है कि कुछ ना कुछ गायब है यहाँ पे। फिर उसके बाद A4 डाउट। रेगुलर हेक्सागन, अरे ये तो किया है ना इस तरीके का, हमने हेक्सागन की जगह पे कोई बड़ा पेंटागन लिया था शायद, यस क्या हेक्सागन ही लिया था? तुम लोग पेंटागन जो भी लिया था, लेकिन किया था ऐसा क्वेश्चन। मैं A B C D E F, ठीक है, तो ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर, ए डी वेक्टर, ए ई वेक्टर, ए एफ वेक्टर वो हमें चाहिए था, तो देख लो हम इसको ओरिजिन ले लेते हैं, ठीक है, ओरिजिन ले लेते हैं और इसको बी वेक्टर, ठीक है, इसको बी वेक्टर ले लेंगे एंड या तो एक काम ही करते हैं ना, इसमें एडी वेक्टर चाहिए था ना अपने को, this. डायरेक्टली भी इसको डील कर सकते हैं आप, पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट करके भी आ ही जाएगा, लेकिन उसमें वो एसी वेक्टर फिर वो थोड़ी दिक्कत देगा। चलो ठीक है, पोजीशन वेक्टर से ही कर लेते हैं। ये 0, ये बी वेक्टर एंड इसको सी वेक्टर ले लेना, ठीक है, ये ले लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे इसको डी वेक्टर, ठीक है। अब ये बताओ ये पूरा जो वेक्टर है वो कितना आ जाएगा? बी वेक्टर आएगा, वेक्टर के टर्म्स में अब डील करते हैं, ये बी वेक्टर आ जाएगा। ये वाला जो है सी का पोजीशन वेक्टर माइनस बी का पोजीशन वेक्टर, तो सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है, ये आ जाएगा। और ये वाला कितना आ जाएगा यहाँ पे? डी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, ठीक है, ये आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे हमें ए ई वेक्टर चाहिए, और ये वेक्टर कितना है? ये वेक्टर है बी वेक्टर, ईडी वेक्टर बी वेक्टर है, तो ई का पोजीशन वेक्टर अगर हम ई वेक्टर ले रहे हैं तो यहाँ पे डी वेक्टर माइनस ई वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, तो ई वेक्टर इज इक्वल टू डी वेक्टर माइनस बी वेक्टर आ रहा है, तो इसका पोजीशन वेक्टर एक तरीके से हमें मिल रहा है डी वेक्टर माइनस बी वेक्टर। फिर उसके बाद ये दोनों आपस में पैरेलल रहेंगे, तो ये वेक्टर कितना आ जाएगा? सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो ऐसे ही एफ का पोजीशन वेक्टर निकाल लेना और बाद में ए वेक्टर उसकी जगह पे पुट कर देना, तो फाइनली जाके डी बचेगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है, कर लोगे? ये एक तरीका है जिसमें हम पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में डील कर रहे हैं। हमने बी का पोजीशन वेक्टर ले लिया, हमने सी का ले लिया, हमने डी का ले लिया, ठीक है, इन तीनों के ले लिए।
एक बार तुम्हारे माइक के ऊपर कंट्रोल किया करो तुम लोग, ठीक है? नींद में पता नहीं कौन से बटन दबा देते हो। ठीक है, उंगलियों के ऊपर कंट्रोल रखो। क्या कह रहा था मैं? ये तीनों के चारों के पोजीशन वेक्टर्स ले लेना, इन दोनों के अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि पैरेलल वेक्टर से तो ये वेक्टर हमें पता चल जाएगा, तो ये भी बी वेक्टर होगा, तो उसकी हेल्प से इसको भी हमने निकाल लिया, इसका पोजीशन वेक्टर। ये दोनों आपस में पैरेलल है, ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो इस तरीके से ये हमें मिल जाएगा। एंड बाद में क्या था, ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर, ए डी वेक्टर, इस तरीके उनकी जगह पे पुट कर देना, ये मिल जाएगा। ठीक है, फिर A5 हो गया। या तो तुम ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन इन सारे पॉइंट्स की हेल्प ले सकते थे। यहाँ पे ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर किसके इक्वल रहेगा? ए सी वेक्टर के इक्वल रहेगा। फिर ऐसे ही ए डी वेक्टर को किसके इक्वल लिखोगे? ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर। ठीक है, इस तरीके से भी जा सकते हैं। ए एफ वेक्टर डायरेक्टली ए वेक्टर को क्या लिख सकते हो? ए एफ वेक्टर प्लस ई एफ वेक्टर, वो हो जाएगा अपने आप। सारी चीजें तुम्हें मिल जाएगी वहां पे, अगर तुम वेक्टर के टर्म्स में भी डील करते हो तो डायरेक्टली बिना पोजीशन वेक्टर के भी जाओगे तो ये हो गया सेक्शन ए। और पार्ट 2 में तुम लोग क्या कर सकते हो मैं बता देता हूँ। क्रॉस प्रोडक्ट ठीक है, पार्ट 2 का लास्ट में देखते हैं जो होमवर्क दिया जा सकता है। तो लास्ट लेक्चर में कहाँ तक पहुंचे थे बताओ? Properties of dot product. प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट Dot प्रोडक्ट। product. ठीक है। और तुम थोड़ा जेपीबी वाले बच्चों, अगर डीपीपी डिस्कशन हो रहा है तो थोड़ा सीरियस रहना उसमें। ये नहीं कि पूछे जा रहे हो, सॉल्व किया नहीं और पूछे जा रहे हो, प्लान बना के आ रहे हो कि तू दो पूछना, तू दो पूछना, तू दो पूछना, और पूरी मॉड्यूल डीपीपी पूछ ले रहे हो वहां पे। ऐसे फर्जीवाड़े मत करना वहां पे, ठीक है? सॉल्व कर रहे हो तो थोड़ा सीरियसली सॉल्व करो, ठीक है? मजे लेने के लिए वहां पे मत बैठो, थोड़ा ध्यान रखो। अगर तुम अभी मजे लेने का सोच रहे हो तो जिंदगी तुम्हारे कितने मजे लेके आगे जाके। थोड़ा कंट्रोल करना अपने सारी इन हरकतों के ऊपर। पता चला है मुझे ये। कर रहे हो तो ढंग से ही करना सब कुछ, ठीक है? तो क्लास नोट्स ओपन करो सभी लोग। तो लिखो, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन एक भी नहीं लिया था ना? नहीं। ठीक है, क्वेश्चन लिखो अब। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू है, अच्छा ये फाइंड आउट करना है इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2
magnitude of B vector is equal to 5 and A dot B is equal to 8 है। बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करो सभी लोग। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है if A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर इज इक्वल टू है 0, ठीक है। फिर उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर है 3, मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर है 5, मैग्नीट्यूड ऑफ C वेक्टर है 7, देन फाइंड एंगल बिटवीन A वेक्टर एंड B वेक्टर। उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। देख भी लेना ये क्या है एक्चुअल में, एंगल बिटवीन A एंड B। A एंड B। पहला क्या आ रहा है? 13। आ रहा है सभी लोगों का? Yes, sir. √13 आ रहा होगा ना? यस सर। हाँ, √2 बोला करना। अगला, अगले में दिमाग लगाओ, एंगल किसके बीच का चाहिए, गिवन क्या क्या है और उनकी हेल्प से कैसे निकाले। ठीक है, तो पहले में तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही था, ये किसके इक्वल रहता है, मैग्नीट्यूड ऑफ A स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ B स्क्वायर प्लस 2 इंटू A डॉट B। ठीक है, इसमें वेरिएशंस क्या क्या हो सकते हैं, कभी कभी हमें A डॉट B गिवन रहेगा, है ना, नहीं ये गिवन रहेगा, ये गिवन रहेगा, यहाँ पे माइनस आएगा बीच में, अगर ये बीच में माइनस है तो ये गिवन रहेगा, ये गिवन रहेगा, ये गिवन रहेगा। पूछा जाएगा कि A एंड B के बीच का एंगल बताओ, ये वेरिएशन जिसको हमने सेकंड क्वेश्चन में लिया ये भी हो सकता है। ठीक है, अभी तो लेकिन क्या है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है और ये पूछा गया है, तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा यहाँ पे 25, ये -16, तो यहाँ से ये √13। cos inverse 1/3. कितना? Cos inverse 1/3. cos इनवर्स 1/3 आ रहा है क्या? नहीं रे, कहीं पे तो गलती, हाँ सही है साइमा। A एंड B के बीच के एंगल की बात हो रही है, थोड़ा ध्यान से। साइमा का सही आया, बाकी हाँ सही है लक्ष्मी। वन 120 degrees. 60 डिग्री है। ऐसे क्वेश्चंस नहीं हुए क्या फिजिक्स में? हुए सर। हुए है ना, वो है। फिर इतना टाइम क्यों लगा, भूल गए हो ना चीजें, ये सारे भूल चुके हो तुम लोग। नासिक में ज्यादा बारिश हुई तो सब पानी में बह गया ना, है कि नहीं? नो सर।
सच बोल रहे ना। ठीक है, बस 4 लोगों का कितने लोगों का आंसर आया है 60 डिग्री? नौ लोगों का। ठीक है, बाकियों का तो सही में हुआ है ऐसा, सब उड़ा दिया है सब। उनको मैं नाम क्वाड्रेटिक दूंगा तो चौंक जाएंगे। क्वाड्रेटिक भी कोई नाम होता है क्या? क्या होता है ये क्वाड्रेटिक, है ना? चौंक जाओगे ना क्वाड्रेटिक नाम लेते ही, ये क्या बोल दिया, ये ऐसा कैसा नाम है? सही कह रहा हूँ ना? बाइनोमियल बोलते हालत खराब हो जाएगी आधो की तो। ऐसी भी चीज होती है क्या? है कि नहीं? नाम ही भूल चुके हो टॉपिक के, क्या क्या पढ़े हैं, ये तो बहुत दूर की बात है कि नहीं शिवम? शिवम सो रहा है आज। नो सर। नो क्या नो? गायब कर दिया ना ये पूरा। क्या करेंगे बताओ इसमें? टी को एक वेक्टर तरफ 3D लेके टॉपिक जाएंगे। चल रहा है अपना। अगर किसी को पता नहीं चल रहा है तो ये टॉपिक वेक्टर 3D है। ऐसा ऊपर में डैश लगा हुआ रहता है, वो डायरेक्शन के लिए रहता है, ठीक है? वो टॉपिक चल रहा है और इसमें भी हमारा क्या चल रहा है अभी, ये डॉट प्रोडक्ट चल रहा है। तो इसमें हमें पूछा गया है ए एंड बी के बीच का एंगल, ठीक है? हमें ए का मैग्नीट्यूड गिवन है, हमें बी का मैग्नीट्यूड गिवन है, हमें सी का मैग्नीट्यूड गिवन है। तो इसमें ए एंड बी के बीच का एंगल ए डॉट बी हमें कौन से फॉर्मूले में दिखता है? ये वाला जो फॉर्मूला होता है, इसमें हमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड ए डॉट बी की चीजें दिखती है। तो हम क्या करेंगे, सी को उधर लेके चले जाएंगे, सी को उधर लेके चले जाएंगे। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस सी वेक्टर, और दोनों तरफ ले लेंगे मैग्नीट्यूड, दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो ये, ठीक है, ये आ जाएगा। मॉड ले लेंगे मैग्नीट्यूड, मतलब तो माइनस का वो प्लस ही हो जाएगा। एंड ये किसके इक्वल रहेगा यहाँ पे? मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, ए डॉट बी की जगह पे ए डॉट बी का फॉर्मूला लिख दिया है, इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी। अब वैल्यूज पुट करते हुए चले जाओ, यहाँ पे ये है 9, ये है 25, ये है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 7, दोनों तरफ स्क्वायर कर देना। फिर फाइनली जाके जब तुम सॉल्व करोगे कॉस थीटा तुम्हें मिल जाएगा 1/2, तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है? देखो देखो, छापो जल्दी। ऐसे कुछ लोग ही छापते भी है, बाकी के तो सिर्फ बैठे रहते हैं, हम देख के बस समझ जाएंगे। हाँ सब समझ में आता है, हम देख के ही सब कुछ कर लेते हैं, हम बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि नहीं? सारी चीजें इनकी देख के ही हो जाती है। सही कह रहा हूँ ना? है कि नहीं रोहित? रोहित, यस सर, देख के हो जाती है इनकी सारी चीजें, बहुत बढ़िया।
बहुत सारे नमूने निकलेंगे तुम में से, वो तो बस अभी कॉपियां चेक नहीं हो रही है, लड़ी लग जाएगी एकदम। अब मेन चीज है तो यही है, और इसमें ही कुछ लोग सीरियसली ले ही नहीं रहे इन सारी चीजों को। हाँ, मालेगांव में भी कॉलेज, कॉलेज स्कूल हर जगह स्टार्ट हो गए रे बेटा। हाँ, कॉलेज स्कूल हर जगह स्टार्ट हो गए, वो मैं कहाँ बोल रहा हूँ नहीं हुए हैं। लेकिन क्या अपना कॉलेज है क्या? क्या अपना ये स्कूल है क्या? नहीं। विक्टर कप क्या है उसके ऊपर तुम्हारा ध्यान है, ये जो मैं बता रहा हूँ इसके ऊपर ध्यान नहीं तुम लोगों का। विक्टर कप क्या है कहते हैं, यहाँ पे ये सारी इतनी चीजें चल रही है, वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसके ऊपर ध्यान नहीं है। यहाँ पे जो दिख रहा है विक्टर कप क्या है, बेवकूफ, यही तो है। तुम्हें अगर कुछ चीजें दिखाई जाएंगी तो उसमें से क्या देखते हो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि तुम क्या बनने वाले हो और क्या नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, गौरव बेटा बोर्ड के ऊपर ध्यान दो, ठीक है। देखो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, find the values of x and y if vectors 3i cap plus xj cap minus k cap and b vector is equal to are mutually perpendicular vectors of equal magnitude are mutually perpendicular vectors of equal magnitude, ठीक है। ये क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, ये बोला था ना मैंने स्टार्टिंग में। Yes, sir. Yes, sir. अरे इनके चक्कर में मेरे को भी याद नहीं रहता ना। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई if the vectors a vector and b vector are mutually perpendicular vectors of equal magnitude। तो बताओ जल्दी से, क्या 3 3 गलत है? डाटा तो सही लिखा ना, 3x, हाँ गलत है वो 3 3। और मेरे ख्याल से बहुत लोगों तो इसमें तो कंटेंट से मतलब ही नहीं रहता होगा, उनको तो मजे करवाने होते होंगे ना, मजे चाहिए होते होंगे। होता है ना, कुछ टीचर है अभी होते यूट्यूब पे अपलोड हो जाए उनके वीडियोस, डालो चैट में, डालो मेरा भाई, फिर ये करो वो करो, है कि नहीं? ऐसे टीचर तुम लोगों को चाहिए होते हैं, सही कह रहा हूँ ना? देखो चैट में मेरा भाई तो लिखने लग जाएंगे, ऐसे फर्जी के काम दे दो इनको। और अगर आंसर निकालने के लिए बोला जाएगा, बस 2 3 लोगों से आंसर आता है।
इसका भाई क्या, अरे है एक टीचर, मैं ऐसे कल देख रहा था, वो चिल्ला रहा है लिखो मेरा भाई मेरा भाई। एक तो पता नहीं महाकाल महाकाल करता रहता है, क्या महाकाल, ठोको लाइक ठोको ताली ऐसे। ये चीजें तुम लोगों को चाहिए, पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, ये तो होता रहेगा, जिंदगी पड़ी है इसके लिए, है कि नहीं। हमें तो बस मजे करवाओ। हाँ अच्छा, ये पीयूष वही देखता है, सही बोल रहा है, 5,000 स्टूडेंट्स जुड़ने चाहिए। ठीक है जल्दी से बताओ, 4 लोग बस आंसर बता रहे, 5 लोग, इतना आसान से क्वेश्चन का। क्या लिखा है वैसे आंसर, जितने लोग लिख रहे सही आ रहा है, -31/12 एंड 41/12। ठीक है बहुत बढ़िया, बहुत टफ क्वेश्चन मैंने पूछ लिया था, टफ क्वेश्चन था बहुत, इसमें बहुत बच्चे बहुत टाइम लगा रहे हैं। मुझे लगता है तुम लोग अभी वो दद्दू हो, एक एडवर्टाइज देखी होगी तुम लोगों ने, दद्दू वाली, मेंटोस। तुम्हें बस वो मेंटोस खा के दिमाग की बत्ती जलानी है। देखी है कि नहीं देखी है बचपन में? क्या? कौन सी सर? अरे एक दद्दू वाली एडवर्टाइज नहीं आती थी क्या? हाँ, मतलब गधा दद्दू को भगा रहा है, मतलब दद्दू गाड़ी खींच रहा है, दद्दू इंसान होता है और गधा पीछे बैठ के मार रहा है उसको। बाद में दद्दू क्या करता है, मेंटोस की गोली खाता है, फिर दद्दू गधे को भगाता है, ये होता है उसमें। ठीक है, देखी तो होगी बहुत सारे लोगों ने। अच्छा नहीं देखी है क्या? नहीं सर। तो देख लेना कभी, मेंटोस के एडवर्टाइज डाल के, ऐसे फर्जी काम तो करते रहते हो। यूट्यूब पे डाल देना मेंटोस एडवर्टाइज दद्दू बोल के, दिख जाएगा तुम्हें, और तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम लोग अभी दद्दू हो। ठीक है, बस मेंटोस खाओ, आज ही दिमाग की बत्ती जलाओ, एक नया इन्वेंशन करो, दद्दू हो फिर बैलगाड़ी के चक्के का इन्वेंशन करता है, और फिर उसको गधे को आगे लटकाता है, उसके गधा भगाता है फिर उसको, है ना। अभी देख रहे होंगे तुरंत ही 4-5 लोग तो देखने लग गए होंगे। अर्जी काम तो दे दो इनको बस। ठीक है, देखो इसका आंसर ए डॉट बी कितना आएगा यहाँ पे, ए डॉट बी 0. म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी 0। तो ए डॉट बी कितना आने वाला है, 6 प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे y माइनस एक्स इज इक्वल टू 6, एक रिलेशन हमें मिल रहा है। फिर उसके बाद ये बोला गया है दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो वहां से मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये भी बोला गया है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना आ जाएगा, 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4 प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब इक्वेट कर दे, स्क्वायर कर देना दोनों तरफ, ये प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -6। माइनस। ठीक है, या तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6। तो इसके फैक्टर्स y माइनस एक्स, वाई प्लस सर 5 सर 5 होगा सर। सर 5। 5 होगा। ठीक है, तो y माइनस एक्स की वैल्यू 6 है, तो y प्लस एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/6। तो y माइनस एक्स है, y प्लस एक्स है, उसके बाद तो करो सॉल्व, सब पार्ट तो भी आ रहा है, ये देखो ऐड कर दोगे, 2y इज इक्वल टू
41 by 6, तो y is equal to 41 by 12 and x is equal to minus 31 by 12. हो गया, ये सॉल्व हो गया. हाँ हाँ ये सही है, ये आम जिंदगी, ये मेंटोस वाली जिंदगी. पहले लिखो इसको. अरे सारस, तुम्हारे कैलकुलेशन सुधारो रे. कहाँ 2 and 3 आंसर निकाल रहे हो? ये आंसर है, ठीक है. नेक्स्ट लिखो जल्दी. क्वेश्चन लिख लो पहले, ये सामने रहेगा, सॉल्यूशन नहीं हटा रहा हूं मैं. क्वेश्चन ये है, A vector is equal to x square into I cap plus 2j cap minus 2k cap. B vector is equal to I cap minus j cap plus k cap, and C vector is equal to x square I cap plus 5j cap minus 4k cap. ठीक है, ये वेक्टर्स गिवन है. then find the value of x, then find the value of x for which angle between A and B is acute, angle between A and B is acute, and angle between B and C is obtuse. Angle between A and C is A and B is acute, angle between A and B is acute, and angle between B and C is obtuse. ये भी आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से इसके आंसर्स बताओ फटाफट. सर वो सी में +4 है या -4 के क्या? -4 है, मैंने प्लस बोला था क्या? लेकिन लिखा मैंने माइनस है, तो माइनस है, ठीक है. -4 है. जल्दी से बताओ आंसर, ज्यादा टाइम मत लगाओ, जल्दी. ओहो, आवाज आ रही है क्या मेरी? Yes, Yes, sir. यहाँ पे लाइट चली गई है, ठीक है, एक मिनट. दिख रहा है क्या बोर्ड?
यस सर। यस सर दिख रहा है। ये कौन है रे? किसका डीपी? अथर जादव। भाई ऐसे खतरनाक डीपी क्यों लगा रहा तू? खुन्नस भरी आंखों से देख रहा है। वो थोड़ा सा आएगा उधर खिड़की का दिखने वाले पार्ट में, लाइट आने दो, इससे नॉर्मल हो जाएगी चीजें, ठीक है। हाँ सही है निशान, शिवम। मतलब -3 to -2 सर यूनियन 2, पाए क्या इसका आंसर? ये आंसर जिनका आ रहा है वो सही है, ठीक है। और आज रेडी रहना, जो थर्ड स्लॉट है अपना, थर्ड स्लॉट, उसमें एओडी का जो पेंडिंग डिस्कशन है वो मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। वो रह गया, उसको निपटा ही देते हैं, आज टाइम है तो। एओडी का जो पेंडिंग डिस्कशन है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो ए एंड बी के बीच का एंगल है ना, ये नेटवर्क मोबाइल का भी वीडियो अटक रहा है ना बीच बीच में? नहीं सर। नहीं सर। नहीं हो रहा है क्या? थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या है? -3 to -2 यूनियन 2 to 3। तो यहाँ पे ए डॉट बी, इनके बीच का एंगल था एक्यूट, तो इसका मतलब ए डॉट बी क्या आने वाला है? ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव। तो ए डॉट बी देख लो क्या है, x² -2 -2, तो x² -4 ग्रेटर देन 0, x -2 x + 2 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से x बिलोंग्स टू -∞ to -2 यूनियन 2 to ∞, ये आ जाएगा, ठीक है। ए डॉट बी से हमें वो मिलेगा। फिर उसके बाद जब हम बात करेंगे इसकी बी एंड सी के बीच का एंगल कैसा है ऑब्ट्यूज से, तो इसका मतलब बी डॉट सी कैसा आने वाला है? निगेटिव। तो बी डॉट सी निगेटिव आने वाला है, तो बी डॉट सी क्या रहेगा यहाँ पे? x² -5 -4 लेस देन 0, तो x² -9 लेस देन 0, तो इसके फैक्टर्स x -3 x + 3 लेस देन 0, तो x बिलोंग्स टू -3 to 3। फाइनली उसका एंड इसका क्या लेना है? इंटरसेक्शन, क्योंकि ये भी होना चाहिए था एंड ये भी होना चाहिए था, तो जो इंटरसेक्शन आएगा किसी को भी इंक्लूड नहीं करना है। ये कह रहा है -2 से छोटा 2 से बड़ा, और दूसरा कह रहा है -3 to 3, तो यहाँ से जो x बिलोंग्स टू आ रहा है -3/2 to -2 यूनियन 2 to वीडियो 3। अटक रहा है सर अब। ये वीडियो अटक रहा है क्या? ब्लर भी है। अब वही है लाइट का, मोबाइल का भी पता नहीं क्या दिक्कत होती है। अब दिख रहा है क्या? या नहीं? सर अभी भी ब्लर है। ठीक है, अभी ठीक। देखो देखो, अभी ये बारिश वगैरह नहीं हो रही, लाइट क्यों चली गई? कौन कौन रहता है इंदिरा नगर में तुम में से? तुम्हारे यहाँ पे गई है क्या सोहम? नहीं सर। सार्थक, सोनम ने नहीं सर। नहीं गई क्या?
क्या कह रहा है सम्यक? सर हमारे एरिया में भी चले क्या? अगर तुम्हारे एरिया में आके क्या करूंगा मैं? हाँ समझ गया तू लिखना क्या चाहता था, लेकिन ठीक से लग रहा है वो पढ़ते पहले समय तो यही है वो। सर हमारे एरिया में भी चले क्या? मैं कहाँ घूम रहा हूँ इधर उधर? अच्छा तुम्हारे एरिया में भी गई है, ठीक है। हाँ मैं ट्रैक के पास रहता हूँ, तुमने देखा है क्या मेरे को कभी? सोहम? अच्छा तुम लोग सेंटर पे हो, बहुत बढ़िया। सेंटर का वाईफाई यूज कर रहे हो ना? ठीक है भाई, अगर लोग बाग यहाँ पे रहते हैं, हम तो 3/4 में घूमते रहते हैं बाहर। ये ध्यान रखना पड़ेगा इसका। हाँ ठीक है, अभी ये अभी तो दिख रहा है ना, वीडियो तो नहीं अटक रहा है अभी? आ गई आ गई आ गई, क्लियर है सर। लाइट आ गई। रुको। तब तक एक क्वेश्चन लिख लो तुम लोग। लिखो क्वेश्चन। इफ P पॉइंट है, if P पॉइंट है 632, Q पॉइंट है 514 and R point है 335, then find angle PQR. Then find angle PQR. लिख लिया क्वेश्चन? हाँ सर। जल्दी से एंगल निकालो। आवाज आ रही मेरी? यस सर। ठीक है, एंगल 90 डिग्री आता है। अब कैलकुलेशन सही से करो रे। 90 डिग्री आता है? Yes, sir.
ये लाइट फिर से चली गई। चलो आज के लिए इतना ही है शायद। भी वो बार बार ये करो वो करो। एंगल 90 डिग्री आता है, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन सुधारो अपना, जो भी है cos इनवर्स 2/3 4/9 लिख रहे हैं ना। ठीक है, तो एंगल 90 डिग्री आता है। इसमें क्या कुछ नहीं करना था, पी क्यू वेक्टर निकालना था, मतलब पी क्यू नहीं क्यूपी। क्यूपी वेक्टर एंड क्यू आर वेक्टर। तो क्यूपी वेक्टर एंड क्यू आर वेक्टर का डॉट लेना था। तो ध्यान रखना, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है, तो उसके लिए डॉट प्रोडक्ट की हम हेल्प लेंगे, तुम्हें आंसर मिल जाएगा। इसको नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे फिर से, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही है। अभी जो थर्ड स्लॉट होगा उसमें वेक्टर 3D के जो पार्ट एक्सरसाइज है, वेक्टर 3D नहीं, एओडी के जो एक्सरसाइज 3 के पेंडिंग क्वेश्चन है पार्ट 1 के, खास करके उतने बचे हैं, वो हम डिस्कस कर लेंगे और वो एओडी खत्म कर देंगे, ठीक है। सर क्या? सर हाँ, सर क्यू और आर के कोऑर्डिनेट्स एक बार बता दीजिए ना। वो देख लेना। क्यू के कोऑर्डिनेट्स है 514 एंड आर के कोऑर्डिनेट्स है 335। चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। 11:30 बजे मैं एओडी का डिस्कशन स्टार्ट करूंगा, या तो 12 बजे स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो जिन्होंने भी एक्सरसाइज 3 सॉल्व किया होगा, डाउट्स रहेंगे तो क्लियर कर लेना उसमें।